वेलकम टू साकोम फाउंडेशन। आज की कहानी का शीर्षक है श्रद्धा और प्रतिष्ठा। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम था श्रद्धा और छोटी का नाम था प्रतिष्ठा। श्रद्धा और प्रतिष्ठा दोनों ही बहुत सुंदर थीं, लेकिन दोनों के व्यवहार में रात दिन का अंतर था। श्रद्धा का स्वभाव बहुत शांत और कोमल था। वह संतोषी स्वभाव की थी। जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष कर लेती। जो कुछ भी खाने को मिला खा लिया और जो कुछ भी पहनने को मिला पहन लिया। वह कभी भी किसी भी बात को लेकर नाराजगी नहीं दिखाती। जबकि इसके विपरीत प्रतिष्ठा असंतोषी स्वभाव की थी। उसे जो कुछ भी खाने और पहनने को दिया जाता उसमें उसे संतोष नहीं होता। वह उससे भी अधिक की इच्छा करने लगती। उसे जो कुछ भी मिलता वही कम मालूम पड़ता। इन दोनों के स्वभाव से सभी देवता परिचित थे। देवता श्रद्धा को स्वभाव के कारण अधिक पसंद करते थे। इस बात से प्रतिष्ठा चिढ़ जाती। कुछ ऐसे भी देव थे जो प्रतिष्ठा को चाहते थे, लेकिन प्रतिष्ठा का मन इससे नहीं भरता था। वह चाहती थी कि देवलोक के सभी देव केवल मेरी ही सराहना करें। तो बच्चों, जब दोनों बड़ी हुईं तो ब्रह्मा जी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। देवताओं के सहयोग से अंत में ब्रह्मा जी ने दो वर ढूंढे। इनमें एक वर का नाम था सत्य और दूसरे का नाम था असत्य। उस समय लड़कियों को अपने वर का चयन स्वयं करने का अधिकार था। लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनती थीं। इसी परंपरा के अनुकूल ब्रह्मा के घर में एक विशाल आयोजन किया गया। उसमें सभी प्रमुख देवता उपस्थित हुए। शुभ मुहूर्त में श्रद्धा और प्रतिष्ठा दोनों को वर दिखाए गए और उन्हें अपनी पसंद का वर चुनने को कहा गया। हालांकि वर चुनने का पहला अधिकार श्रद्धा का था, क्योंकि वह बड़ी थी, लेकिन श्रद्धा ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, प्रतिष्ठा मुझसे आयु में छोटी है, इसलिए वर चुनने का प्रथम अधिकार उसे ही होना चाहिए। देवताओं ने आपस में मंत्रणा की। सभी ने श्रद्धा की इस भावना की सराहना की और प्रतिष्ठा से वर चुनने को कहा। प्रतिष्ठा हाथ में सुगंधित फूलों की माला लिए उस दिशा में बढ़ी जा रही थी जहां दोनों वर बैठे हुए थे। वह पहले वर के सामने जाकर रुकी। इस वर का नाम था सत्य। उसके चेहरे पर एक चमक और ताजगी दिखाई पड़ रही थी। उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन देखने में बिल्कुल ही साधारण लग रहा था। यहां तक कि उसके शरीर पर जो कपड़े थे उनसे साफ लग रहा था कि यह वर निर्धन है। उसके पास न तो धन का भंडार है और न ही धन कमाने की चालाकी। प्रतिष्ठा थोड़ी देर के लिए उसके सामने रुकी और शीघ्र ही उससे आंखें फेर लीं। उसने मन ही मन सोचा, भला यह भी कोई वर है? यह तो मेरी आशा के प्रतिकूल है। हाँ, शायद श्रद्धा को यह पसंद आए। हालांकि एक बार को उसके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा वर इस पहले वाले से भी बुरा हो। लेकिन उसने सोचा कि यदि ऐसा हुआ भी तो कोई बात नहीं, वह फिर पहले वाले वर को ही पसंद कर लेगी। जब उसे चयन करने का अवसर मिला है तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। यह सोचकर प्रतिष्ठा आगे बढ़ी और दूसरे वर के सामने जाकर खड़ी हो गई। इसका नाम था असत्य।
उसने असत्य की ओर दृष्टि उठाकर देखा कि असत्य भव्य कपड़े पहने हुए है। उसके चेहरे पर एक विचित्र किस्म की चालाकी झलक रही है। हालांकि जिस तरह से वह बैठा हुआ था उससे मालूम पड़ रहा था कि वह आलसी होगा, क्योंकि बैठते समय रीढ़ की हड्डी को जिस तरह तना होना चाहिए वह वैसा नहीं था। वह लुंज पुंज सा बैठा हुआ था, लेकिन इसमें कोई भ्रम नहीं था कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। पहले वर की तुलना में तो वह बहुत ही अच्छा दिख रहा था। इस वर को देखते ही प्रतिष्ठा ने इसे पसंद कर लिया और अपने हाथ की जयमाला उसके गले में डाल दी। जयमाला के गले में पड़ते ही वातावरण तालियों से गूंज उठा। प्रतिष्ठा और असत्य एक साथ चलकर ब्रह्मा के पास आए और उनके चरण छुए। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रद्धा ने देखा कि सत्य अकेला बैठा हुआ है, जबकि असत्य को अनेक देवता घेरे हुए हैं। लेकिन उसे यह बात बहुत अच्छी लगी कि अकेला होने के बाद भी सत्य के मुखमंडल की आभा तनिक भी कम नहीं हुई है, बल्कि वह पहले की तरह ही पूरे आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ बैठा हुआ है। यह देखकर श्रद्धा को बहुत अच्छा लगा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे लिए सत्य ही सर्वोत्तम वर होगा। अब श्रद्धा की बारी थी। श्रद्धा ने हाथ में जयमाला ली और धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ने लगी। देवताओं के मन में यह आशंका पैदा हुई कि कहीं ऐसा न हो कि श्रद्धा इस वर को अस्वीकार ही कर दे। क्षण भर के लिए स्वयं पिता ब्रह्मा के मन में भी यह शंका पैदा हुई, लेकिन ब्रह्मा जानते थे कि श्रद्धा बहुत गंभीर लड़की है। वह निश्चित ही सत्य का आवरण करेगी, और यदि किसी कारण से उसे सत्य पसंद नहीं आया तब फिर वह उसके उपयुक्त कोई अन्य वर ढूंढ देंगे। वे भी श्रद्धा के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। तो आयुष जी क्या हुआ आगे? मंथर गति से चलती हुई श्रद्धा वर के पास पहुंची। वह क्षण भर के लिए रुकी और अपने हाथ की जयमाला सत्य के गले में डाल दी। देवता श्रद्धा के इस निर्णय से आश्चर्यचकित हो उठे और साथ ही भाव विभोर भी। स्वयं ब्रह्मा को रोमांच हो आया और खुशी के कारण उनकी आंखें डबडबाई। देवताओं ने मन ही मन सोचा कि भले श्रद्धा का यह निर्णय उसके चरित्र के अनुकूल हो, लेकिन प्रतिष्ठा का निर्णय अधिक सही था। वातावरण एक बार फिर से करतल ध्वनियों से गूंज उठा। श्रद्धा और सत्य ब्रह्मा के पास गए और पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ वर्षों बाद ब्रह्मा ने अपने यहां एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में श्रद्धा और प्रतिष्ठा अपने अपने वरों के साथ उपस्थित हुई। देवतागण भी यज्ञ में उपस्थित हुए। देवताओं को समझते देर नहीं लगी कि श्रद्धा निर्धनता किंतु शांति का जीवन जी रही है। उसके चेहरे पर एक निर्मल शांति छाई हुई है। सत्य और श्रद्धा दोनों के मुखमंडल आभा से चमक रहे थे, जबकि दूसरी ओर प्रतिष्ठा के चेहरे से हमेशा की तरह अशांति और दुख का भाव टपक रहा था। उसका युवा शरीर कुम्हला सा गया था, जबकि श्रद्धा अभी भी ओस की बूंदों जैसी सुंदर और स्वस्थ मालूम पड़ रही थी। यह देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। कहां तो वे यह समझ रहे थे कि चूंकि प्रतिष्ठा ने धनी वर का चयन किया है इसलिए वह जीवन भर सुखी रहेगी, और कहां इसके विपरीत वह उतनी ही अधिक दुखी मालूम पड़ रही है। देवता इस रहस्य का कारण जानना चाहते थे। उन्हें यह बात जीवन का एक नया रहस्य मालूम पड़ रही थी। शाम को यज्ञ संपन्न हो गया था। इस रहस्य को जानने की व्याकुलता के कारण कुछ देवताओं का मन यज्ञ के मंत्रों पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि कल सुबह का यज्ञ प्रारंभ होने से पहले शंका का निवारण कर ही लेना चाहिए। इस आशा से वे ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा उनके मन की आशंका समझ गए थे, लेकिन वे स्वयं इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे। चूंकि यह प्रश्न उनकी अपनी पुत्रियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसके उत्तर के लिए पार्वती सर्वथा उपयुक्त
पात्र होंगी, क्योंकि एक राजा की लड़की होने के बाद भी उन्होंने शिव जैसे औघड़वर के लिए कठिन तपस्या की थी। जीवन के इस अद्भुत रहस्य का अर्थ भला पार्वती के अतिरिक्त और कौन समझ सकता है। इसलिए ब्रह्मा ने उन देवताओं को शिव की अर्धांगिनी पार्वती के पास जाने की सलाह दी। तब देवता पार्वती के पास गए और प्रार्थना की, हे देवी, हम आपके पास सुख का रहस्य पूछने आए हैं। क्या कारण है कि प्रतिष्ठा एक धनी वर का वर्ण करने के बाद भी दुखी दिखाई दे रही है, जबकि श्रद्धा एक निर्धन वर के साथ भी निरंतर शांत और सुखी है। हे देवी, आप हमें इसका रहस्य बताएं। तो बच्चों, पार्वती ने क्या कहा? पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखा। भगवान शंकर उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर पार्वती ही दे सकती है। पार्वती ने देवताओं की शंका का समाधान करते हुए कहा, हे देवगण, सुख का कोई भी संबंध संपन्नता से नहीं होता। सुख तो मन की अनुभूति है। जो श्रद्धालु होगा वह हमेशा शांत और सुखी होगा, जबकि जिसमें प्रतिष्ठा की भूख होगी वह हमेशा अशांत और दुखी होगा। प्रतिष्ठा का जन्म ही अशांति और दुख से होता है। जो प्रतिष्ठा असत्य से मिलेगी, भला वह कैसे शांत और सुखी रह सकती है। क्योंकि प्रतिष्ठा को सम्मान की भूख थी, इसलिए उसने अपनी इच्छा के अनुकूल असत्य को चुना और वही उसके दुख का कारण है। यह बात देवताओं की समझ में पूरी तरह आ गई। उन्होंने शंकर और पार्वती को प्रणाम किया और अपने अपने शयन कक्षों की ओर चले गए। तो आप लोग भी शयन कक्ष की ओर चले जाएं और अच्छी नींद लें, अच्छे सपने देखें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।